मुल्क के लिए काम करें ईमानदारी से, मेहनत से, नीयत से। सबने माल बनाया है और कोई ईमानदार नहीं साबित हुआ। कौन कहता मैं हीरो ना बना? हर बंदा आंदा मेरा मैं मुल्क वास्ते काम करा, मैं हीरो बना, लेकिन गल है कि करन नहीं दिता जाता। जो अमेरिका ने कहना है वो होना है। इत्थे साडे कहने नाल नहीं कोई हुक्मरान बनना। पीटीआई जितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे वो कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ से भी खड़े होंगे और जहाँ से करेंगे तो इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे, कोई इशू नहीं। सियासत में आता है, सीट पे बैठता है, उसको कम्प्लीटली बैठने ही नहीं दिया जाता। जब भी मियां साहब आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है अपहेल्ड किया है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मायमा वाना, आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए हैं। उनके आने पे अवाम कितनी खुश है, आइए जानते हैं अवाम से। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो वापस आ गए हैं, उनके आने पे कितनी खुशी है आपको? खुशी के उन पाकिस्तानी हैं, ही इज़ वेलकम। मुल्क के लिए काम करें ईमानदारी से, मेहनत से, नीयत से। तो अगर नीयत अच्छी होगी सियासतदानों की तो ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अगर नीयत सिर्फ माल बनाने की होगी तो फिर ये आप भी जलील होंगे और दूसरों को भी जलील करेंगे। नीयत अच्छी होनी चाहिए। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब जब पाकिस्तान आए हैं तो आप उनको वेलकम करने गए थे? नहीं, हम तो नहीं गए, बहरहाल इतना टाइम है, आ गए, ठीक है, उसमें क्या है, कोई मसला नहीं वेलकम करने का। आ गए, ठीक है, उनका वतन है, उनका मुल्क है, उनका शहर है। आप किसको सपोर्ट करते हैं, नवाज शरीफ को या इमरान खान को? फिलहाल तो कोई बेहतर नहीं है, जितनी भी परफॉर्मेंस हुई है किसी की बेहतर नहीं है। सबने माल बनाया है और कोई ईमानदार नहीं साबित हुआ। आप बता दें किसी का नाम? नहीं, मैं तो अवाम से पूछना चाह रही हूँ। हम यही कह रही है कोई ईमानदार नहीं है, सबने अपना माल बनाया है। पहले फ्रंटमैन मैन होता था, अब फ्रंटमैन वूमेन साबित हुई है। सबने लूटा है, सबने मौजे की है। और ये जो लोग लगे हुए हैं कि फलां बंदा ईमानदार है, कोई ईमानदार नहीं है। आप बता दें, 3 वज़ीर आला हैं, उस्मान बुरदाद, परवेज़ इलाही और ये शरीफ ख़ानदान, इनमें से कौन ईमानदार है? बताएं, कोई ईमानदार नहीं है, सब ने लूटा है। अपनी अपनी फिक्र है, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। माल बनाओ। पाकिस्तान में वो ईमानदार है जिसे मौका नहीं मिला। साबिक वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान आए हैं, आपको कितनी खुशी है उनके आने से? बेटी सर जो मर्जी है साडा साबका वज़ीर आज़म में खुशी तो है, ये तो कोई गल नहीं। नाले गल है किसी दूसरे के बारे गलत किस्म का तसवरात रखना है तो शैतानी है। हमारे सारे हुक्मरान सही ने, सिर्फ सानू बैरूनी मुदाखलत जी है वो कौन कहता मैं हीरो ना बना? कौन कहता मैं हीरो ना बना? हर बंदा आंदा मेरा मैं मुल्क वास्ते काम करा, मैं हीरो बना, लेकिन गल है कि करन नहीं दिता जाता बाहर दे मुल्क। क्योंकि साडा जो है ना निज़ाम वो दाखिली इक़्तिदार वाला खारजी इक़्तिदार वाला दाखिली इक़्तिदार वाला नहीं है, बैरूने मुल्क के इशारे नाल चलता है। जो अमेरिका ने कहना है वो होना है। इत्थे साडे कहने नाल नहीं कोई हुक्मरान बनना। हुक्मरान वो नहीं बनना है जिन्हों वो ना चाहना है। आप किसको सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को या नवाज शरीफ को? सपोर्ट मैं उन्होंने करना जिन्हों जो ताकत रखता होगा वो आ जाएगा। साढ़े वोट जो ताकत रखता है, क्योंकि साढ़े मुल्क में ये जो ताकतवर होंदा वो साढ़े मुल्क का हुक्मरान होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं, आपको कितनी खुशी है उनके आने पे? बहुत ज़्यादा खुशी है और हमारा लीडर है। और आपने 4.25 साल देखा होगा कि जो पीटीआई जितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे वो कुछ भी नहीं हुआ। और इंशाल्लाह ये 2017 में जैसे छोड़ा था वह उस दौर पे फिर हम आएंगे वापस इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ को इलेक्शन दोबारा लड़ना चाहिए? इलेक्शन लड़ेगा भी और जीतेगा भी, इंशाल्लाह लड़ना चाहिए। अच्छा, आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ को सपोर्ट करता हूँ और मैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी हूँ और मैं उनका कैंडिडेट भी रहा हूँ। उनको इलेक्शन किस हल्के से लड़ना चाहिए, लाहौर से या लाहौर किसी और सिटी से? वो पूरे पाकिस्तान जहाँ से भी खड़े होंगे और जहाँ से करेंगे तो इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, वो लाहौर से खड़े हों या पूरे पाकिस्तान किसी जगह से भी उनको
खड़ा कर दें तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान वापस आ गए, उनके आने पे कितनी खुशी है आपको? हमें क्या खुशी हो सकती है उनसे, सारे के सारे तो चोर हैं, हम क्या खुश हैं उनके आने पे। आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप नवाज शरीफ को या इमरान खान को? इमरान खान को सपोर्ट करते हैं भाई, हमारी जान है वो, इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक उसका साथ देंगे हम, जो मर्जी हो जाए। नवाज शरीफ को नहीं करते? नहीं, चोर है बहुत बड़ा। आप नहीं चाहते कि नवाज शरीफ हैं जो दोबारा से इलेक्शन लड़े? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। आप किसको सपोर्ट करते हैं? पीटीआई को, इमरान खान। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान आए हैं वापस, उनके आने पे कोई खुशी नहीं है आप? खुशी किस बात पे होगी, जब उसको एक बार नाअहल कर दिया गया है तो दोबारा वो किस चीज़ के लिए ये इंतखाबात लड़ने के हल हो गया। एक बात, दूसरे नंबर पे उसने आकर काम क्या किया, सड़कें बनवाई हैं, ठीक है, मोटरवेज प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं उसने, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया इसने। हमारे इमरान खान ने कम से कम उसने चोरी तो नहीं ना की, उसने 16 माह में उसने पूरा बैंक भरा जो चोरों ने ख़त्म किया है, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। और क्या चाहिए आपको? इमरान खान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। उसने, नवाज शरीफ ने सिर्फ सड़कें बनवाई हैं, अवाम क्या सड़कें खाएगी? अवाम को रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान वापस आ गए हैं, उनके आने पे कितनी खुशी है आपको, क्या जज्बात हैं आपके? देखिए, अगर सियासी लेवल पे देखा जाए तो मैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर पाकिस्तान का शहरी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी बात है, उनको अपने मुल्क में वापस आए हैं, वेलकम कहना चाहिए, बल्कि सबको कहना चाहिए। मेरे तो वो रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन हमारे मुल्क के वो साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, फिर पाकिस्तान के शहरी हैं, बाहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी, एक इंसान, उनको आना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए? हक है उनका। बेसिकली मैं ना तो नून लीग की हूँ, ना मैं पीटीआई की हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की हूँ, लेकिन उनका हक है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई इंसान अपने हक के लिए आगे बढ़ता है, उसको रोकना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी बुराई है, जो भी सियासत में आता है, सीट पे बैठता है, उसको कंप्लीटली बैठने ही नहीं दिया जाता, यानी उसके पूरे 5 साल होते ही नहीं है। ये वाहिद हमारा मुल्क है जहाँ पे ऐसे है, आप हिस्ट्री खोल के देख लें, किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए। और मियां नवाज शरीफ की तो बात ही बिल्कुल अलग है। और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों ने पीटीआई को चांस दिया था नया पाकिस्तान बनाने के लिए, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है बिलावल भुट्टो को चांस दिया जाए। बिलावल भुट्टो जो है मुल्क चला सकते हैं? क्यों नहीं चला सकते, क्यों नहीं चला सकते? वो बंदा जो कि बैठा है, पढ़ा है, अच्छे माहौल में उसकी तरबियत हुई है, उसकी माँ एक एजुकेटेड औरत थी और वो ख़वातीन के हकूक़ पे भी काम कर रही थी। आज तक जो पोलियो मुहिम चल रही है वो बेनज़ीर भुट्टो की चल रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट अगर चल रहा है तो वो उन्हीं का चल रहा है, ठीक है। अगर चांस देना है तो एक नए बंदे को भी देना चाहिए, और अगर देखा जाए तो वो क्यों नहीं चला सकते। मैं उनसे पर्सनली, हम लोग मिले हैं, तो उनकी बातों में तो वज़न है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको पहले भी बोल दिया, हैसियत पाकिस्तानी शहरी, उनको हम लोग वेलकम कहते हैं, एक इंसान होने की हैसियत से। इमरान खान को चांस देना चाहिए? नो नो, बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, लानत पड़ गई मुल्क पे। कहाँ हम 15-20 हज़ार में घर की ग्रोसरी, वो तो बहुत पहले से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। कैसे हो सकता है? मैं नहीं इस चीज़ को मानती, मैं नहीं इस चीज़ को, मैं इस मुल्क में पली बड़ी, जवान हुई, मेरे बाल सफ़ेद हो गए इस मुल्क में, तो मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ? उनकी हुकूमत ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया ना। मैं तो उनके बहुत अगेंस्ट हूँ इस लेवल पे कि जैसे ही वो हुकूमत में आए तो ये होता है कि कोई कदम लकी होता है। हमारे मुल्क में कोविड आ गया, मुल्क में क्या वर्ल्ड में आ गया, ठीक है। कुछ कदम भी होते हैं। आज से पहले ऐसा कुछ हुआ? आज से पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी आप खुद देखें। मेरी गाड़ी में 2700 रुपये में टैंक फुल हो जाता था। अब मेरी गाड़ी में 2700 रुपये तो बड़ी दूर की बात है। मैं इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ जाती थी इतने पैसों में, अब मैं 8000 में आती हूँ।
और 650 सीसी गाड़ी, छोटी गाड़ी मैं लेके निकलती हूँ, 650 सीसी इंजन की। तो आप मुझे खुद बताएं, कंपैरिजन करें आज के दौर को और पिछले दौर को। कोई हालात नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई आए तो वो ऐसा कोई मसीहा आए जो पाकिस्तान को बचा ले। पाकिस्तान में कोई हाल नहीं, पाकिस्तान डूब गया है। और बाहर के ममालिक में जब हम बात करते हैं तो बाहर के ममालिक के लोग कानों को हाथ लगाते हैं, तौबा तौबा करते हैं कि आपके मुल्क में। अब कुकिंग ऑयल को ही आप देख लें, मेरी बेटी जब पाकिस्तान से गई थी तो 125 या 30 रुपये लीटर छोड़ के गई थी 2020 में, और अब देखें मतलब हम घरेलू औरतें भी हैं, हम खाना भी पकाते हैं, हमें पता है हर चीज़ का किचन कैसे संभालना है। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात की जाती है तो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सियासत बहुत अच्छी है, और अगर उनके पाकिस्तान आने की बात की जाती है तो वो पाकिस्तान आया है एक इंसान होने की हैसियत से, पाकिस्तान शहरी होने की हैसियत से, उनको कोई रोक नहीं सकता। और अगर पीटीआई की बात की जा सकती है तो मेरे ख्याल में अगर जनरेशन, जो यंग जनरेशन है वो पागल हो चुकी है, वो जी इमरान खान को वेलकम कहती है या उनको बार बार आने के लिए कहती है, तो मैं समझती हूँ उनसे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है, क्योंकि उनको तो पॉकेट मनी 2000 मिलती होगी अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन जो घर चलाते हैं ना उनको पता होता है घर कैसे चल रहा है। ठीक है। और अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो जब रोटी 2 रुपए की हुई थी तो बेनज़ीर भुट्टो ने ये बोला था कि गरीब की रोटी मत छीनो। ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप तीनों को कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को एक दफ़ा चांस देना चाहिए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए, आपको कितनी खुशी है उनके आने पे? हमें इतनी खुशी है कि वो बहुत हद से ज़्यादा खुशी है। जो बंदा जो है ना इश्तिहारी था, उसको यानी कि इश्तिहारी करार देने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो हमारी मातहत अदालतें हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारी मातहत अदालतें हैं वो कहती हैं कि हम बड़े अहम फैसले करते हैं। तो इमरान खान को तो रात के 12 बजे यानी कि कह दिया कि जी उन्हें फाड़ लो कि इमरान खान ने यानी कि पूरे पाकिस्तान का नुकसान किया हुआ था, तो इसको क्यों नहीं पकड़ा? फिर इसको भी पकड़ते ना, इसका भी फैसला कानून के मुताबिक ही होता, तो इसको क्यों आने दिए? इसकी क्यों यानी कि फ़्लाइट लैंड हुई है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर? यह हमें अपनी आवाम से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछना चाहिए, जो 8 जजेस हैं उनसे पूछना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछना चाहिए। ठीक है ना। तो हमें जो है ना इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब का तैयारा क्यों लैंड हुआ है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। इस अगर देखा जाए तो फिर इस हिसाब से तो इमरान खान भी बेगुनाह है, फिर पैसे मुफ्त का उसके ऊपर केस बनाया हुआ है। तो मेहरबानी करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान, अगर आपने नवाज शरीफ साहब को आने दिया है ना तो इमरान खान साहब को भी रिहाई दें, मेहरबानी करें आप। मेहरबानी होगी आपकी जो है ना पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, 32 करोड़ अवाम के ऊपर, मेहरबानी आपकी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान वापस आ गए हैं, उनके आने पे कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है, और इसका पीछे बहुत से लीडिंग फैक्टर्स होते हैं। पहला लीडिंग फैक्टर ये है कि आप पाकिस्तान का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, वो जब भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का एरा आया है उसमें उन्होंने बिल्ड किया है। आप मोटरवेज़ देख लीजिए, आप बाकी भी काम देख लीजिए, सारा जब भी मियाँ साहब आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है अपहेल्ड किया है। मियाँ साहब वापस आ गए हैं, इंशाल्लाह ताला दोबारा वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और दोबारा हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनेंगे, और इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस के पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए कि दोबारा से पाकिस्तान जो है तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी हम स्पेसिफ़िकली यूथ के लिए कि जो लोग ग्रो करना चाहते हैं। वरना आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट इस चीज़ का देख सकते हैं कि साबका वज़ीर आज़म जो रह चुके हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, कि उन्होंने अपने एरा में 4 इयर्स अपने एरा में क्या कुछ किया है। आप अपनी महंगाई की रेशो देख लीजिए, ऑल डेट आपकी जितनी यूटिलिटीज़ हैं, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस हो गई हैं, डेली वेजेस पे जो लोग हैं आप देख लीजिए उनका क्या हाल हो रहा है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वरना अगर आप एनालिसिस करें
बिटवीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड अदर पर्सन, मैं बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहता, तो आप देख सकते हैं कि लोग बेसिकली आप ये देख सकते हैं ये ताजर बरादरी है, ये जब मियां साहब जब भी आते हैं, जब भी उनका एरा होता है तो ये कितने खुशो खुरम होते हैं। दूसरा एरा भी देख लिया, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मियां साहब जो हैं इन्हें आना चाहिए और मुल्क को दोबारा संभालना चाहिए। तो जी नाजरीन, आपने अवाम के तासुरात सुने। अवाम बेचारी चाहती है कि महंगाई का खात्मा हो जाए। इसी के साथ अपनी उमाइमा मान को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।